ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। श्लोक है 16 और 17, अध्याय 1, स्कंद 1, श्रीमद् भागवतम, पहला स्कंद 11वां अध्याय, श्लोक नंबर 16 और 17। निशम्य प्रेष्ठमायान्तं वासुदेवो महामना। क्या बोल रही हूँ? निशम्य प्रेष्ठमायान्तं वासुदेवो महामना अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुतविक्रमः प्रद्युम्नश्चारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बवती सुतः वेगोच्छ्रित शयनासन भोजना। निशम्य सुनते ही, प्रेष्ठम प्रियतम को, आयांतम घर आते हुए, वासुदेव वसुदेव भगवान श्री कृष्ण के पिता, महामना उदार चित्त, अक्रूर च तथा उग्रसेन च तथा रामः बलराम च तथा अद्भुत अलौकिक विक्रमः शौर्य पराक्रम प्रद्युम्न चारुदेष्ण च तथा सांब जाम्बवती सुतः जाम्बवती का पुत्र, प्रहर्ष अत्यंत प्रसन्नता, वेग त्वरा, उच्छ्वसित से प्रभावित, शयन लेटना, आसन बैठना, भोजन करना। श्रील प्रभुपाद की जय। यह सुनकर कि परम प्रिय भगवान श्री कृष्ण द्वारका धाम पहुँच रहे हैं, महामना वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेष्ण तथा जाम्बवती पुत्र सांब सभी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने लेटना, बैठना और भोजन करना छोड़ दिया। ये बड़े बड़े भक्त हैं, महान भक्त हैं। तो मैं इसमें खुद कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि प्रभुपाद ने बहुत बड़ा परपोर्ट लिखा है, तो उसको ही सुनेंगे हम। इसमें ही काफ़ी समय जाने वाला है। तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं पहले वसुदेव जी के बारे में, उस सब के बारे में, क्योंकि जितने नाम आए हैं सब महान भक्त हैं। तो वसुदेव जी कौन थे? राजा शूरसेन के पुत्र। वसुदेव जी के पिता का नाम था शूरसेन, जो राजा थे। ठीक है ना। ये मथुरा जो है, मथुरा नगरी के आसपास भी कुछ, जैसे कि हस्तिनापुर में तो थे ही राजा,
पर छोटे छोटे राजा होते हैं ना, तो मथुरा में भी राजा थे। आपको पता है मथुरा में बहुत पहले शत्रुघ्न भी राजा थे। रामचंद्र जी ने शत्रुघ्न को भेजा था मथुरा का राजा बना करके, तो राजा होते थे। तो शूरसेन के राजा थे शूरसेन, और शूरसेन के पुत्र हो गए वसुदेव जी, और देवकी माता के पति हो गए वसुदेव जी, और भगवान श्री कृष्ण के पिता हो गए। 3 प्रकार का इंट्रोडक्शन है। देवकी हो गई उनकी पत्नी, शूरसेन हो गए उनके पिता, और कृष्ण भगवान हो गए उनके पुत्र। ये कुंती के भाई तथा सुभद्रा के भी पिता हैं। बहुत महान है वसुदेव जी। हाँ, कुंती माता इनकी बहन हुई और सुभद्रा इनकी पुत्री। सुभद्रा, बलराम और कृष्ण, ये तीनों हो गए वसुदेव के पुत्री और पुत्रगण। सुभद्रा अपने फुफेरे भाई अर्जुन को ब्याही गई थी, और यह प्रथा आज भी भारत के कुछ भागों में प्रचलित है। नॉर्थ इंडिया में बिल्कुल नहीं है ये, अर्थात उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली साइड भी मुझे लगता है, पूरा नॉर्थ बेल्ट जो है उसमें अपने कज़िन के साथ विवाह नहीं होता है। ये अब मुझे नहीं पता उड़ीसा या नागालैंड, असम, इसके बारे में जानकारी नहीं है, पर शायद वहाँ भी होगा। ये आर्यंस हैं हम लोग सब जो है ना नॉर्थ इंडिया में, और द्रविड़, आर्यंस और द्रविड़ 2 प्रकार के लोग होते हैं। द्रविड़ साउथ इंडिया में और आर्यंस नॉर्थ इंडिया में, ऐसा हिस्ट्री बताता है। मोस्टली नॉर्थ बेल्ट जो है उसमें आर्यंस होते हैं। आप पहले सुने होंगे आर्यपुत्र बोलते थे सब, ये अर्जुन वगैरह, मतलब कुंती माता बोलती थी आर्यपुत्र। तो मुझे नहीं पता कि कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे कुंती माता की ही बात हो रही है कि कुंती माता सुभद्रा जो हुई वो अपने फुफेरे भाई यानी कुंती माता के पुत्र अर्जुन को ब्याही गई। परंतु अभी जो आर्यंस हैं, ये आर्य जो हैं वही फैले हैं नॉर्थ इंडिया में, और द्रविड़ जो हैं वो फैले हैं साउथ इंडिया में। तो साउथ इंडिया में, महाराष्ट्र में तो होता ही है, हम देख रहे हैं चारों तरफ। तो साउथ इंडिया में भी होता है और महाराष्ट्र में भी होता है। महाराष्ट्र को भी साउथ इंडिया बोल सकते हैं। कज़िन के साथ विवाह होता है, मामा के साथ विवाह होता है। मामा यानी कि सगे मामा के साथ विवाह होता है, और नॉर्थ इंडिया में बिल्कुल नहीं होता है। मामा, फुआ, मौसा, चाचा, किसी के बच्चे के साथ किसी का विवाह नहीं होता है। एक गोत्र में भी विवाह नहीं होता है, और एक फैमिली में भी विवाह नहीं होता है। तो बहुत आश्चर्य लगता है हमारे यहाँ के लोगों को, मतलब नॉर्थ इंडियंस को, ऐसा कैसे चचेरा, फुफेरा, मौसेरा, ममेरा, ऐसे भाई बहन में कैसे विवाह हो सकता है? मुझे नहीं पता साउथ इंडिया में किसके साथ होता है किसके साथ नहीं होता है, इतना मुझे नहीं पता, पर जो मैंने सुना है वो आपको बता रही हूँ। तो आज भी ये प्रथा जो है ये भारत के कुछ भागों में प्रचलित है। जैसे अभी हमने देखा कुंती माता का पुत्र हुआ अर्जुन, और कुंती माता हुई वसुदेव की बहन। तो वसुदेव के पुत्री हुई सुभद्रा, और अर्जुन हुआ कुंती का, यानी फुफेरा और ममेरा में विवाह हो गया। ठीक है, तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ लिखे हैं, तो मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया। वसुदेव को राजा उग्रसेन के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। उग्रसेन दूसरे राजा हैं, शूरसेन दूसरे राजा हैं। बाद में उग्रसेन को भगवान ने राजा बनाया था कंस को मारने के बाद। तो उग्रसेन के मंत्री हो गए वसुदेव जी, और बाद में उन्होंने उग्रसेन के भाई, उग्रसेन का एक भाई हुआ देवक, और उन्होंने देवक के 8 कन्याओं के साथ विवाह किया। 8 कन्याएं। अभी वसुदेव जी
कि एक पत्नी के बारे में, दो पत्नियों के बारे में हम सुनते हैं, एक देवकी माता और एक रोहिणी, बलराम जी की जो माता हुई। दो, बलराम जी की माता देवकी नहीं थी, रोहिणी थी। पिता तो सेम है पर माता दूसरी है। तो हम जानते हैं देवकी और रोहिणी के बारे में, परंतु यहाँ लिखा है कि 8 कन्याओं के साथ विवाह किया। देवक की 8 कन्याएं थी, उसमें से एक थी देवकी, 7 और थी। 7 में से एक को तो हम जानते हैं, रोहिणी माता। और अब रोहिणी माता मुझे लगता है इनकी बहनों में से कोई होंगी, जो भी हो, पर वसुदेव की पत्नी थी रोहिणी माता भी। कंस हो गया उनका साला, और वसुदेव ने स्वेच्छा से कंस को स्वेच्छा से कंस का बंदी बनना स्वीकार किया कि देवकी का 8वां पुत्र उसे सौंप देंगे, लेकिन भगवान कृष्ण की इच्छा से विफल रहा। पांडवों के मामा के रूप में उन्होंने पांडवों के समस्त संस्कारों में सक्रिय भाग लिया। उन्होंने शतशृंग पर्वत पर कश्यप पुरोहित को बुलवाया और सारे कृत्य संपन्न करवाए। वो भगवान श्री कृष्ण जब कंस के बंदी गृह में प्रकट हुए तो वसुदेव जी ने उन्हें नंद बाबा के घर गोकुल में छोड़ा। वसुदेव के तिरोधान के पूर्व भगवान श्री कृष्ण बलदेव सहित अंतर्धान हो गए, यानी वसुदेव जी थे, वो थे ही धरती पर, और भगवान कृष्ण चले गए, बलदेव जी को भी लेकर चले गए। और वसुदेव के तिरोधान के बाद में अर्जुन ने उनका दाह संस्कार किया। अर्जुन ने किया, अर्जुन हो गया उनका भांजा। तो ये है वसुदेव जी की कथा। तो ज़्यादातर चीज़ आप इसमें जानते ही थे, फिर भी मैंने इसलिए बोला क्योंकि प्रभुपाद ने जितना लिखा है बहुत बड़ा है ना, तो इसलिए ज़्यादा एक्स्ट्रा मैं नहीं बोलूँगी। अब हम यहाँ देख रहे हैं अक्रूर जी के बारे में। अक्रूर जी का वर्णन भी भागवतम में आपको मिलता है। तो वृष्णि कुल के सेनापति तथा भगवान कृष्ण के महान भक्त। ये वृष्णि कुल, वृष्णि और अंधक और 2-3-4 नाम है, यदु, ये सब एक ही कहलाते हैं, मतलब सब अपने ही थे। तो वृष्णि कुल के सेनापति थे अक्रूर जी, और भगवान कृष्ण के भक्त थे। अक्रूर जी द्वारका में भी रहते थे बाद में, अभी तो यहाँ पे है द्वारका के सब, तो द्वारका से ही, मतलब द्वारका में ही सब इंतज़ार कर रहे हैं कृष्ण का। तो अक्रूर जी बहुत लंबे समय तक थे अक्रूर जी। तो अक्रूर जी महान भक्त थे। उन्होंने एकमात्र स्तुति की एकाकी विधि द्वारा भगवत भक्ति में सफलता प्राप्त की। हाँ, नवदा भक्ति में अक्रूर जी का नाम है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। वंदनम में है अक्रूर जी का नाम, है ना। तो अक्रूर जी एकमात्र स्तुति किया है, वंदना, स्तुति की विधि से भगवान। नवधा भक्ति में से कोई एक भी चीज़ अगर आपका बहुत स्ट्रांग है तो आप भगवत धाम जा सकते हैं। तो स्तुति की, वंदना। और वे अहूक की पुत्री सूतनी के पति थे। उनके पत्नी का नाम था सूतनी और ससुर का नाम था अहूक। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार सुभद्रा का हरण करके ले गए तब उन्होंने अर्जुन की सहायता की थी। सुभद्रा से विवाह करने में भी वो भी जैसे भगवान ने रुक्मिणी माता का हरण किया, वैसे अर्जुन ने सुभद्रा का हरण किया था सुभद्रा का, और विवाह किया था। पहले के ज़माने में लोग एक विवाह नहीं करते थे, ज़्यादा करते थे। भगवान राम ही थे जो अकेला। दशरथ जी की भी तो आपको पता है 3 रानियां थी, तो विवाह करते थे लोग एक से ज़्यादा, जो भी कारण हो। यानी कि सनातन धर्म में ऐसा नियम नहीं है कि एक विवाह करो
अगर आप दूसरा विवाह करते हैं तो पहले विवाह को तलाक दो, पहले पत्नी को तलाक दो, हटाओ, उसको बेदखल करो, फिर दूसरे से विवाह करो। ये समाज का बनाया हुआ नियम है, इस देश का संविधान है। नहीं तो एक से ज़्यादा पत्नियां सबकी होती थी, सबकी, यानी मैक्सिमम लोगों का आप सुनेंगे एक से ज़्यादा पत्नियां कॉमन चीज़ था। पता नहीं क्यों था, ये नहीं पता मुझे, पर एक से ज़्यादा पत्नियां होती थी। तब उन्होंने तो अर्जुन की सहायता की थी, यानी कि अर्जुन को सुभद्रा को भगाने में सहायता की थी। सुभद्रा का सफलतापूर्वक हरण होने के बाद भगवान श्री कृष्ण तथा अक्रूर दोनों उनसे मिलने गए थे और इस घटना के पश्चात अर्जुन को दहेज दिया था। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु जब महाराज परीक्षित की माता उत्तरा के साथ विवाह हो रहा था तब भी अक्रूर जी उपस्थित थे। अक्रूर के ससुर अहूक की उनसे नहीं बनती थी, किंतु दोनों भगवान के भक्त थे। तो बस इतना ही अक्रूर जी के बारे में यहाँ पे चर्चा है, प्रभुपाद ने लिखा है। ये सब महाभारत में मिलता है। महाभारत पढ़ेंगे तो उसमें बहुत कुछ मिलेगा। तो मुझे लगता है कि होगा महाभारत में, क्योंकि महाभारत बहुत विशाल ग्रंथ है। उग्रसेन वृष्णिकुल के सर्वाधिक पराक्रमी राजाओं में से एक और महाराज कुंती भोज के चचेरे भाई। कुंती भोज ये भी एक राजा थे। कुंती भोज के भाई, ये ऐसा लगता है ना शूरसेन उग्रसेन सगे भाई होंगे, पर ऐसा नहीं है। उग्रसेन अलग है। वसुदेव के पिता हैं शूरसेन, परंतु उग्रसेन जो हैं वो हैं कुंती भोज के चचेरे भाई, वृष्णिवंशी। और अक्रूर जी वृष्णिवंश के सेनापति थे। तो वृष्णिकुल के सर्वाधिक पराक्रम राजाओं में से एक, बहुत शक्तिशाली, बलशाली। इनका दूसरा नाम अहूक था। अच्छा, इन्हीं का दूसरा नाम अहूक है। ओके, तो उग्रसेन के पुत्री के साथ विवाह हुआ अक्रूर जी का, क्योंकि अक्रूर जी के ससुर हुए अहूक। अहूक और उग्रसेन दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तो अक्रूर जी हुए उग्रसेन के दामाद, ठीक है। वसुदेव इनके मंत्री थे और कंस इनका पुत्र था। कंस ने तो अपने पिता को ही बंदी बना लिया था, उग्रसेन को बंदी बना लिया था कंस ने। आप श्रीमद् भागवतम में देखेंगे, कंस उग्रसेन को बंदी बना लिया था। और कंस उग्रसेन का पुत्र है, यानी कि अपने पिता को बंदी बना लिया था। इसी कंस ने, लिखा है यहाँ, इसी कंस ने अपने पिता को बंदी बनाया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। अब बाद में भगवान ने कंस को मार के उग्रसेन को फिर से राजा बना दिया। जब कंस को मारा उसके बाद भगवान श्री कृष्ण तथा उनके भाई भगवान बलराम की कृपा से कंस मारा गया और उग्रसेन पुनः राज सिंहासन पर बैठाए गए। जैसा कि कहते हैं ना भगवान, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। तो जैसे भगवान राम ने रावण को मारा, विभीषण को गद्दी दे दिया, इसी तरह भगवान कृष्ण ने भी कंस को मारा और उग्रसेन को गद्दी दे दिया, पुत्र को मार के। जब शाल्व ने द्वारकापुरी पर आक्रमण कर दिया तो उग्रसेन वीरता से लड़े और उन्होंने शत्रु को पीछे हटा दिया। शाल्व भी कहीं का राजा था, कहाँ का था याद नहीं है। उग्रसेन ने श्री नारद मुनि से भगवान श्री कृष्ण की अलौकिकता के विषय में जिज्ञासा की थी। जब यदुवंश का विनाश होना था तो उग्रसेन को सांब के गर्भ से उत्पन्न लौह पिंड सौंपा गया था। ये अलग कथा है, जिसमें कि सांब ने और बच्चों ने मिलके एक झूठी बात,
एक ऋषि से की थी कि एक ये गर्भवती है। कुछ बच्चे खेल रहे थे, सब भगवान के पुत्र थे, भगवान के पुत्र थे या पुत्र के पुत्र होंगे, पुत्र ही थे सब। कुछ बच्चे बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, सब खेल रहे थे। और सांब जो है ना, सांब, वो ऐसा कपड़ा का कुछ पेट में बांध के ऐसा गर्भवती महिला ऐसा बन गया था। और सारे बच्चे गए और ऋषि जो थे उनसे बोला कि ये देखिए, ऋषि जो भी ऋषि थे, नाम नहीं याद है, तो उनको कहते हैं क्या, ये जो स्त्री गर्भवती है इसको क्या होगा, बेटा होगा या बेटी होगी, ज़रा बता दीजिए। वो तो स्त्री था ही नहीं, वो तो लड़का था। तो भगवान उस गुरु को, ऋषि ने श्राप दे दिया, क्योंकि बदमाशी किया इन लोगों ने। तो वहाँ से निकला लौह। उसने, उसके पास गर्भवती, वो तो था नहीं गर्भवती, लेकिन फिर भी उसके गर्भ से निकला लौह पिंड। इसको फिर यही लौह पिंड को किसको दे दिया, उग्रसेन को दे दिया, यही बताया जा रहा है। इसी से फिर बहुत कुछ हुआ आगे और समूचा यदुवंश का नाश हो गया। इन्होंने लौह पिंड को खंड खंड करके घिस घिस कर द्वारका के समुद्र तट पर समुद्र जल में मिला दिया था। कहा गया था, उस ऋषि ने श्राप दिया था कि यही तुम लोगों के मृत्यु का कारण बनेगा, ये इसका गर्भ। तो गर्भ से लौह पिंड निकला तो बच्चों को लगा कि अरे, बच्चों ने बताया उग्रसेन को कि हमको तो ऋषि ने श्राप दिया, अब क्या करेंगे, हमको बोला है यही मरने का कारण बनेगा। तो उनको लगा कि इसको हम, ये लोहा का इतना बड़ा पिंड है, इसको हम पाउडर बना देंगे, पीट पीट के, काट काट के, तोड़ तोड़ के, इससे कैसे कोई मरेगा। और उसको जल में मिला देंगे। कहाँ, समुद्र के जल में। समुद्र के जल में उस महीन महीन लोहे के टुकड़े को फेंक दिया। परंतु राखे कृष्ण मारे के, और मारे कृष्ण राखे के। तो कृष्ण की योजना थी सबको ख़त्म करके जाना है। हालांकि मेरे बच्चे हैं, परंतु यदि ख़त्म करके नहीं गया तो बाद में ये मेरे नाम पे बहुत उत्पात करेंगे दुनिया में, इसलिए पूरा जड़ से हटा देना है इन लोगों को। तो वो सब जो महीन महीन टुकड़ा था ना समुद्र में, जो वो सब उसी से एक प्रकार का घास होता है, बड़ा बड़ा, थोड़ा मोटा मोटा, बड़ा बड़ा, वही वृक्ष, पौधा बोल सकते हैं, बहुत बड़ा नहीं होता है। तो वही सब बन गया। जैसे कुश का घास बहुत बड़ा बड़ा होता, वैसा ही डंडा वाला डंडा था, उस वैसा बन गया। और जब उन लोगों के मृत्यु का समय आया, सब एक दूसरे से लड़ लड़ के उसी से डंडा से एक दूसरे को मार मार के समाप्त हो गए। पूरा यदुवंश का नाश हो गया। भगवान ने सबका नाश कर दिया। थोड़े से छोटे बच्चे बचे थे जिससे यदुवंश चल रहा है अभी तक। तो ये बहुत बड़ी लीला है, आएगा बाद में, तो सुन लीजिएगा आप लोग, और आप लोग सुने भी होंगे, वैसे भी ये बहुत प्रसिद्ध है लीला। तो क्या किया, उग्रसेन ने खंड खंड करके, पीस करके द्वारका के समुद्र तट पर समुद्र जल में मिला दिया था। तत्पश्चात उन्होंने द्वारकापुरी के अंदर तथा राज्य में मद्यपान की पूर्ण मनाही कर दी थी। नहीं, अभी कोई शराब नहीं पिएगा, शराब पिएंगे तो लड़ेंगे और लड़के अपना नाश करेंगे। लेकिन फिर भी हुआ ही नाश। तो इसमें लिखा गया है कि मृत्यु के पश्चात उग्रसेन को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। उग्रसेन राजा थे ना वहाँ के, द्वारका का राजा बनाया था भगवान ने। भगवान स्वयं राजा नहीं थे, उग्रसेन को राजा बनाया था। मथुरा का राजा बनाया था, द्वारका का भी, हालांकि द्वारका का बोलते हैं भगवान राजा थे, पर पता नहीं, मथुरा के तो थे उग्रसेन जी। पर यहाँ पे उग्रसेन, यहाँ पे लिखा गया है कि द्वारकापुरी में, यानी द्वारका के भी राजा थे वो।
मथुरा की तो थी, द्वारका की भी। द्वारका में उन्होंने नियम बनाया कि कोई शराब नहीं पिएगा। शराब पी के सब एक दूसरे से मारकाट किए थे और समाप्त हो गए थे भगवान का जो खानदान था। अब है बलदेव जी। बलदेव जी के बारे में तो अच्छा बहुत बड़ा है क्या? हाँ थोड़ा बड़ा है बलदेव जी। ये वसुदेव की पत्नी रोहिणी के कोख से प्रकट हुए और अलौकिक पुत्र थे। बलदेव जी के बारे में तो आप बहुत कुछ वैसे भी जानते हैं। इन्हें रोहिणी नंदन अर्थात रोहिणी के प्रिय पुत्र कहा जाता है। जब वसुदेव ने कंस से पारस्परिक समझौता करके कारागार स्वीकार किया था तो बलराम जी को रोहिणी सहित नंद महाराज को सौंप दिया गया था। हाँ, रोहिणी माता अकेली हो गई थी ना, अकेली मतलब पति जेल के अंदर हैं, तो रोहिणी माता को उन्होंने कहा था नंद बाबा के घर रहने। नंद बाबा, यशोदा माता, और वहीं पे रोहिणी माता भी रह रही थी। और नंद बाबा दोस्त थे, इनके मित्र थे। अतएव नंद महाराज बलदेव और भगवान कृष्ण दोनों के पालक पिता थे। सौतेले भाई होते हुए भी कृष्ण तथा बलराम बचपन से ही निरंतर एक साथ रहते थे। दुनिया के दृष्टिकोण से सौतेले भाई थे ये लोग। रामचंद्र जी भी सब सौतेले ही थे। भरत, राम, लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण सौतेले भाई थे। और भरत और शत्रुघ्न ये दोनों सगे थे, एक ही माता से प्रकट हुए थे, है ना, कैकेयी से। परंतु भरत जी तो ज़्यादा रामचंद्र जी को प्यार करते थे, सब रामचंद्र जी को प्यार करते थे। तो यहाँ भगवान में कुछ सौतेला वगैरह नहीं होता है। तो नंद बाबा बलराम जी और कृष्ण दोनों क्या थे? सौतेले भाई थे। सौतेले भाई होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण और बलराम बचपन से ही एक साथ रहते थे। और वो कौन है? भगवान के स्वांश हैं। बलराम जी क्या हैं? भगवान से प्रकट हुए हैं बलराम जी। जब प्राकट्य वाला चैप्टर होगा, वैसे भी मैं तो बताती हूँ बीच बीच में, तो बलराम जी के बारे में आप देखिए। जैसे राधा रानी का देखा आपने कि भगवान के बाएं अंग से प्रकट होती हैं, वैसे बलराम जी भी प्रकट होते हैं। और फिर बलराम जी से ही सब आगे के सारे अवतार आते हैं। संकर्षण और जितने भी अवतार हैं वो सब बलराम जी से आते हैं। और ये बलराम जी और कृष्ण में कहते हैं कि सिर्फ रंग का अंतर है, चेहरा हूबहू। और बलराम जी आप देखेंगे नंदग्राम, अगर आप जाएंगे तो नंदग्राम में देखेंगे कि दोनों काले हैं। कृष्ण भी काले और बलराम जी भी काले। ऐसा कैसे हो गया? बलराम जी तो गोरे थे, बलराम जी गोरे थे, कृष्ण काले थे। तो कहते हैं कि कृष्ण को मारने के लिए बहुत सारे असुर आते थे, कंस के द्वारा भेजे हुए असुर आते थे। तो जानबूझ के बलराम ने अपना रंग भी काला बना लिया कि तब असुर नहीं पहचान पाएंगे कि कौन कृष्ण है। और मेरा बच्चा जो है, मतलब मेरा छोटा भाई जो है, वो उसको तकलीफ़ नहीं होगी। इसलिए नंदग्राम में आप देखिएगा दोनों भाई काले काले हैं, ये बताते हैं। तो भगवान कृष्ण के ही समान शक्तिशाली हैं बलराम जी। आज की कथा यहीं समाप्त करेंगे और कल हम इसके आगे बढ़ेंगे। आज वैसे भी ये पूरा नहीं हो सकता है, बहुत बड़ा है। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौतमानंदे हरि हरि बोल।